हाय गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा था यूज स्टेट हुक और यूज रिड्यूसर हुक के कंपैरिजन को। इनमें से कौन सी हुक किस जगह पे किस सिनेरियो में यूज की जाती है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे यूज कॉल बैक हुक को। यूज कॉल बैक हुक को सीखने से पहले हमें थोड़ा सा डिटेल में अपने प्रोग्राम की अपनी वेब एप्लीकेशन की ऑप्टिमाइजेशन को सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर ली हुई है अपना टाइम सेव करने के लिए। तो आइए जी मूव ऑन करते हैं कोड में। मैं कंपोनेंट बाय कंपोनेंट आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं ताकि तमाम व्यूवर्स की समझ में डिटेल से हमारी यूज कॉल बैक हुक आ जाए। सबसे पहले हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट है जिसके चाइल्ड में हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट है। इस पेरेंट कंपोनेंट में हमारे पास काफी सारे और कंपोनेंट्स है। पेरेंट कंपोनेंट जो है ये एक्ट कर रहा है लाइक अ कंटेनर। इसमें और कुछ नहीं है, बस तमाम चाइल्ड कंपोनेंट है। पेरेंट कंपोनेंट में हमने दो स्टेट वेरिएबल्स लिए हुए हैं और इनके सेटर फंक्शन भी लिए हुए हैं। एक हमारे पास एज है और एक सेट सैलरी। एक कॉल बैक फंक्शन बनाया है जो एज में +1 का इंक्रीमेंट देता है। एक कॉल बैक फंक्शन सैलरी के अंदर +1000 का इंक्रीमेंट परफॉर्म करता है। जेएसएक्स में हमने 5 और कंपोनेंट्स जो हैं वो उनको हमने इंपोर्ट किया हुआ है। एक्चुअल में ये 5 नहीं, ये 3 कंपोनेंट हैं, जबकि ये 2 कंपोनेंट 2 टाइम्स हमारे पास जेएसएक्स में रेंडर हो रहे हैं विद डिफरेंट वैल्यूज। पहले हम टाइटल को देख लेते हैं। टाइटल एक कंपोनेंट है जिसमें कोई प्रॉप्स पास नहीं हो रही। जेएसएक्स में एक सिंपल टेक्स्ट यूज कॉल बैक हुक आ रही है और एक स्टेटमेंट जो है वो लॉग हो रही है कंसोल में जो कि रेंडरिंग टाइटल है। सेकंड हमारे पास कंपोनेंट है काउंट का जो कि 2 बार रेंडर हो रहा है। एक बार टेक्स्ट एज जा रहा है एज ए प्रॉप्स, और सेकेंडली आपके पास काउंट में एज स्टेट वेरिएबल एज ए पैरामीटर पास हो रही है। सेकेंड टाइम जब काउंट फंक्शन कॉल हो रहा है, कंपोनेंट जो है वो रेंडर हो रहा है, उसमें टेक्स्ट सैलरी पास हो रहा है एज ए पैरामीटर और स्टेट वेरिएबल भी सैलरी एज ए वेरिएबल जा रहा है। काउंट में आ जाए तो देखिए आपने दो वेरिएबल एज ए पैरामीटर लिए हुए हैं, टेक्स्ट और काउंट। एक बार कंसोल डॉट लॉग हो रहा है, ये डायनेमिक है। जब जब ये कंपोनेंट कॉल होगा तो इसमें जो टेक्स्ट पास होगा रेंडर के साथ वो वाला टेक्स्ट एज ए लॉग स्टेटमेंट अपीयर हो जाएगा। सिमिलरली इन H6 आप JSX रिटर्न करवा रहे हैं जिसमें टेक्स्ट और काउंट सिंपली JSX में प्रिंट हो रहा है। थर्डली आपने बटन कंपोनेंट को 2 बार कॉल किया हुआ है। उस बटन कंपोनेंट में कॉल बैक हैंडलर कॉल बैक जा रही है एज ए हैंडल क्लिक, यानी कि एक फंक्शन जा रहा है एज ए हैंडल क्लिक, और बटन के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर एक नॉर्मल टेक्स्ट आपने पास किया हुआ है, इंक्रीमेंट एज और इंक्रीमेंट सैलरी का। बटन कंपोनेंट में आ जाएं तो आप दो पैरामीटर्स ले रहे हैं प्रॉप्स में, एक चिल्ड्रन और एक हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक कॉल बैक है जो कि ऑन क्लिक इवेंट पे कॉल हो रही है और एक लॉग स्टेटमेंट भी अपीयर हो रही है इसमें। और चिल्ड्रन वो हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में टैग के दरमियान पेरेंट कंपोनेंट में आ रहे हैं। ये दोनों टाइम में टैक्स है जो कि बटन के दरमियान एज ए टैक्स अपीयर हो जाएगा। आइए जी मूव ऑन करते हैं ब्राउजर में, कंट्रोल शिफ्ट आर कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास यूज कॉल बैक हुक टाइटल अपीयर हो गया, काउंट के अंदर एज और 25 अपीयर हो गए, एज की वैल्यू स्टेट की। इंक्रीमेंट किया तो एज की वैल्यू इंक्रीमेंट होना शुरू हो गई। सिमिलरली सैलरी की वैल्यू भी आ गई आपके पास इनिशियल, जैसे इंक्रीमेंट किया तो सैलरी की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होना शुरू हो गई। ये आपकी एग्जाम्पल परफेक्टली रन कर रही है। अब हमने इस एग्जाम्पल में क्या सीखना था जी, हमने परफॉर्मेंस को सीखना था कि परफॉर्मेंस क्या है हमारे प्रोग्राम की और इसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रीलोड करते हैं अपने कंपोनेंट को और अपने कंसोल में देखते हैं 5 स्टेटमेंट्स लॉग हो गई हैं। रेंडर टाइटल, रेंडर एज, रेंडर बटन इंक्रीमेंट एज, रेंडर सैलरी और रेंडर बटन इंक्रीमेंट सैलरी। पहले सबसे रेंडर हुआ टाइटल, कोड में आ गए। ये देखें टाइटल के अंदर रेंडर टाइटल की लॉग स्टेटमेंट में लॉग जो है स्ट्रिंग जो है वो लॉग हो गई कंसोल में। सेकेंड आपका जो काउंट बटन था उसमें आपने एज पास किया था तो उसके अंदर
रेंडरिंग एज आ गई। थर्ड क्या हुआ था, आपके पास बटन रेंडर इंक्रीमेंट एज, बटन की रेंडरिंग थी, बटन रेंडर और चिल्ड्रन उसका इंक्रीमेंट एज था। ये थर्ड आ गया। फोर्थ रेंडर सैलरी, एज इट इज काउंट में सैलरी टेक्स्ट जा रहा है, जैसा कि एज में जा रहा था वो भी लॉग हो गया। एंड देन बटन फॉर इंक्रीमेंट सैलरी लॉग हो गया। इनिशियल रेंडरिंग तो हो गई। अब इसको क्या करते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सैलरी में एक इंक्रीमेंट, सॉरी एज में इंक्रीमेंट करें। जैसे ही मैंने बटन क्लिक किया तो आप देखें कि 5 के 5 कंपोनेंट्स दोबारा से री रेंडर हो गए हैं। ठीक है जी, पांचों कंपोनेंट्स री रेंडर हो गए हैं, जबकि हमारी टाइटल को री रेंडर नहीं होना चाहिए था। सैलरी को तो हमने छेड़ा ही नहीं, सैलरी के दोनों चीजों को री रेंडर नहीं होना चाहिए था, नाइदर सैलरी काउंट कंपोनेंट को नॉर बटन को। तो ये अननेसेसरी री रेंडरिंग हुई है। ये तो हमारे पास जस्ट 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें इतनी 3 कंपोनेंट्स की री रेंडरिंग जो हो गई है। आप सिर्फ अपने ज़हन में रखें कि अगर आपके पास 50 या 100 कंपोनेंट्स की वेब एप्लीकेशन हो और उसमें इस तरह से री रेंडरिंग शुरू हो जाए तो आपके पास सीरियस परफॉर्मेंस इंप्लीकेशंस आ सकती हैं। तो इस तरह की सिनेरियोज को डील करने के लिए आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है अपने कंपोनेंट्स को, किसके थ्रू, मेमो के थ्रू। रिएक्ट डॉट मेमो का हुक्स से कोई लेना देना नहीं है, एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है। बेसिक रिएक्ट के अंदर जब रिएक्ट 2016 में लॉन्च हुआ था तो ये तब से एग्जिस्ट करती है रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट डॉट मेमो। अपने कंपोनेंट जहां जहां आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको रिएक्ट डॉट मेमो से रैप कर लें। तो ये क्या परफॉर्म करती है रिएक्ट डॉट मेमो, ये मेमोराइज कर लेती है आपके कंपोनेंट को और आपके कंपोनेंट को तब तक री रेंडर नहीं होने देती जब तक आपके कंपोनेंट की प्रॉप्स या स्टेट में कोई चेंज ना हो। अगर आपके कंपोनेंट के प्रॉप्स या स्टेट में चेंज आता है तो आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है, नहीं तो नहीं होता। लेट्स गो अहेड एंड हिट रीरन। तो आपके पास देखें इनिशियल रेंडर पे पांचों लॉग स्टेटमेंट अपीयर हो गई। इसको क्लियर कर लेते हैं। इंक्रीमेंट एज पे क्लिक करते हैं तो देखें इंक्रीमेंट एज फॉर श्योर आपका काउंट कंपोनेंट जो है वो इसको री रेंडर होना चाहिए, क्योंकि स्टेट चेंज हुई है। स्टेट चेंज इस कॉल बैक में हुई थी जो इंक्रीमेंट एज के अंदर पास भी हुई है। ये देखें जी, आपका कॉल बैक है, ये इंक्रीमेंट एज में पास हुआ है, तो ये कॉल बैक में स्टेट चेंज हुई है, तो इस बटन को भी री रेंडर होना चाहिए। जबकि इंक्रीमेंट सैलरी को री रेंडर नहीं होना चाहिए। इंक्रीमेंट सैलरी भी री रेंडर हो गई है, क्यों, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब आपकी स्टेट चेंज हुई है तो ये जो पेरेंट कंपोनेंट है ये आपके जितने कॉल बैक्स हैं उनके फंक्शंस को क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा दोबारा से, और न्यू फंक्शंस को क्या करेगा, जिधर भी ये कॉल बैक्स जा रही होंगी वहां पे पास करवा देगा। तो जैसे ही ये न्यू फंक्शंस पास होंगे, आपके प्रॉप्स जो होंगी जो पास हुई हुई हैं उनमें अपडेट आएगी। तो मेमो क्या करेगी उस टाइम, रिएक्ट डॉट मेमो वो देखेगी कि आपके प्रॉप्स में चेंज है तो कंपोनेंट को री रेंडर करवा लिया जाए। तो इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास कोई सोल्यूशन होना चाहिए। वो सोल्यूशन रिएक्ट ने हुक्स में आपको प्रोवाइड किया है, जिसको यूज कॉल बैक हुक कहते हैं। यूज कॉल बैक हुक क्या होती है जी? यूज कॉल बैक हुक, व्हाट इज यूज कॉल बैक हुक? यूज कॉल बैक हुक इज अ हुक that will return a memorized version of the callback function that changes if the dependency has changed. यूज कॉलबैक हुक एक फंक्शन होता है जिसमें के दो पैरामीटर्स जाते हैं, एक कॉलबैक और एक डिपेंडेंसी अरे। जो कॉलबैक उसके अंदर जाती है उसका मेमोराइज्ड वर्जन आपको रिटर्न करती है विदाउट एनी चेंज, इन केस के डिपेंडेंसी के अंदर जो भी वेरिएबल्स जा रहे हैं उनमें कोई चेंज ना हो। अगर उनमें कोई चेंज हो तो वो क्या करती है, वो फंक्शन को अपडेट करके रिटर्न कर लेती है। ठीक हो गया। वाई हमें यूज कॉल बैक हुक क्यों चाहिए होती है? इट इज यूजफुल व्हेन पासिंग कॉल बैक टू ऑप्टिमाइज चाइल्ड कंपोनेंट दैट रिले ऑन रेफरेंस इक्वलिटी टू प्रिवेंट अननेसेसरी रेंडर्स। स्ट्रेट अवे हम जो एग्जांपल इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसमें हम लोग कॉल बैक्स को पास करवा रहे हैं एज ए प्रॉप्स।
ये यूजफुल कहाँ होती है? जब आप पास कर रहे होते हैं कॉल बैक्स को एज ए प्रॉप्स। क्यों यूज की जाती है? ताकि आप अपने चाइल्ड की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करवा सकें और अननेसेसरी रेंडर्स को या री रेंडर्स को रिमूव कर सकें। ठीक है जी। यहाँ पे आप कॉल बैक्स को बटन में एज ए प्रॉप्स पास करवा रहे हैं, यहाँ पर भी। तो इस तरह के सिनेरियोज में यूज कॉल बैक हुक आपको चाहिए होती है, जो कि आपको मेमोराइज्ड वर्जन दे सके आपकी कॉल बैक का विथ डिपेंडेंसीज, क्योंकि ईच कॉल बैक आपकी किसी न किसी स्टेट वेरिएबल पे डिपेंडेंट होती है। जैसे कि ये कॉल बैक एज पे डिपेंडेंट है, ये कॉल बैक सैलरी पे डिपेंडेंट है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जी, हाउ यूज कॉल बैक हुक को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, यूज कॉल बैक हुक को इंपोर्ट कर लेते हैं। सेकेंडली, यूज कॉल बैक हुक इज अ हुक। हुक्स मैंने आपको पहले भी बताया था, हुक इज नथिंग बट जस्ट अ फंक्शन। ये जी आपके पास हुक है, हुक इज नथिंग बट जस्ट अ फंक्शन। ये यूज कॉल बैक भी एक हुक है जो कि फंक्शन है, और जो पहले पैरामीटर में आपके कॉल बैक फंक्शन एज इट इज लेती है और सेकेंड पैरामीटर में आपकी डिपेंडेंसी अरे लेती है। तो आपका ये कॉल बैक फंक्शन किस डिपेंडेंसी के ऊपर, स्टेट वेरिएबल की डिपेंडेंसी पे है? एज के ऊपर है जी। सिमिलरली आपका सेकंड कॉल बैक भी हम पास करवा लेते हैं, और सेकंड कॉल बैक किस स्टेट वेरिएबल पे डिपेंडेंट है? सैलरी पे। हिट करते हैं सेव को, ब्राउजर में चले जाते हैं जी। लेट्स सी, रीलोड करते हैं तो इनिशियल रेंडर्स आ गई। रिमूव कर लेते हैं। अब इंक्रीमेंट एज पे क्लिक करें तो देखें इंक्रीमेंट एज और इंक्रीमेंट एज का बटन री रेंडर हुए हैं। इस टाइम सैलरी का बटन री रेंडर नहीं हुआ। अगर मैं सैलरी को इंप्लीमेंट इंक्रीज करूं तो अब सैलरी रिमूव करके कर लेते हैं जी। रिमूव किया, सैलरी इंक्रीमेंट किया, तो जस्ट सैलरी से रिलेटेड कंपोनेंट्स जो हैं वो री रेंडर हुए हैं। बाकी के एज इट इज मेंटेन हो रहे हैं, जिनमें कोई चेंज नहीं आया वो री रेंडर नहीं हुए। ये थी जी आपके पास यूज कॉल बैक हुक। बहुत ही सिंपल और इजी सी कॉल बैक हुक है, जो कि यूज होती है किसके लिए? परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। आई होप कि आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। इन केस ऑफ एनी फर्दर क्वेश्चन, आप हमारी सेम वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा मेल बॉक्स मेंशन है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, गुड बाय।